नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल शिक्षा रतिया में। तो आइए हम आपको आज करवाते हैं हरियाणा का एक इंट्रोडक्शन, यानी कि जितने भी हमारे हरियाणा के ज़िले हैं, जैसे 22 ज़िले हैं हमारे हरियाणा के, कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं और सबसे कम जो भी हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर 22 जिलों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है और सबसे कम क्या है, किस किस वो डिस्ट्रिक्ट में आएंगे वो, तो उनके नाम पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको करवाता हूं सबसे पहले कि ये पोर्शन रहेगा हमारे सबसे अधिक का, सबसे अधिक, और ये पोर्शन रहेगा सबसे कम का, सबसे कम। ये सबसे कम जो चीजें होंगी, जितने डिस्ट्रिक्टों के नाम आएंगे, जितने टॉपिक होंगे दोनों के दोनों में बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो ग्राम सचिव का अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। तो सबसे पहले सबसे अधिक बात करते हैं क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा एरिया जो है वो किस जिले का है, तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होगी हमारी सिरसा, यानी कि सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है भी। और पूछें कितना है, तो वो है भी 4270 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया के अंदर सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है फैली हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है सिरसा जिले का। और सबसे कम क्या पूछेंगे, तो सबसे कम का होगा जी फरीदाबाद। तो सबसे कम एरिया होगा फरीदाबाद का। अब पूछें कि कितना है, तो वो है जी 741 किलोमीटर स्क्वायर। तो 741 किलोमीटर स्क्वायर में जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो फैला हुआ है जी। काफी जगहों पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है, आप पजल होंगे कि सबसे कम तो पंचकुला का होगा, कि पंचकुला का हो सकता है। देखिए पंचकुला का जो एरिया है वो नीचे से सेकंड नंबर पे है, 898 किलोमीटर स्क्वायर। तो बॉटम साइड से यानी कि नीचे से दूसरे नंबर पे होगा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, 898 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे कम किसका होगा जी, फरीदाबाद का होगा। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। नंबर दो पे है जी जनसंख्या। पूछे कि जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है, तो देखिए यहां पे होगा हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी फरीदाबाद। और कितनी होगी, 18 लाख से ज्यादा होगी जी, 18 लाख प्लस हो जाएगा ये। और सबसे कम की बात करेंगे तो पंचकुला हो जाएगा। पंचकुला के अंदर ही जनसंख्या सबसे कम है, और कितनी होगी, तो वो है जी 5 लाख प्लस, यानी कि 5 लाख से ज्यादा है और 6 लाख से कम है। नेक्स्ट है जी, बहुत बार पेपर में पूछे गए जी क्वेश्चन दोनों के दोनों, क्षेत्रफल और जनसंख्या के ऊपर। तो तीसरा है जी, यहां से भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है, इनके ऊपर ही बनता है, इनको दोनों को बेस मान के जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो हो जाती है जी, यानी कि जनघनत्व सबसे अधिक किसका होगा। तो देखिए फरीदाबाद जिला है, एरिया सबसे कम है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, कि ऑब्वियस है कि जनघनत्व जो है सबसे ज्यादा होगा। 2442 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जनघनत्व सबसे ज्यादा होगा जी फरीदाबाद का। और सबसे कम होगा जी सिरसा, सबसे कम है सिरसा का। कितने हैं जी, 303 लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे रहते हैं। जनघनत्व सबसे कम इनका होगा। नेक्स्ट होगा फिर साक्षरता दर, कि साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले की होगी, तो वो होगा जी गुरुग्राम। ये भी पेपर में पूछा गया है, 84% है जी, डिस्ट्रिक्ट होगी हमारी गुरुग्राम, यानी कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा जी 84%। देखो पढ़ाई के मामले में सबसे आगे हैं, और
जो हमारे हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर है, 10 सालों का समूह दशकीय वृद्धि दर, 10 सालों का समूह दशकीय वृद्धि दर, तो वो भी सबसे ज्यादा होगी जी गुरुग्राम की 73%, यानी कि टोटली ग्रोथ होगी इसकी। और ये किसकी है जी, ये किस समय की है, तो वो है जी 2001 से लेके 2011 तक की, यानी कि दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। अब आइए सबसे कम में, साक्षरता दर सबसे कम नूह की है जी, साक्षरता दर सबसे कम 9 डिस्ट्रिक्ट की है। पूछेंगे कितनी है, तो 54% है सबसे कम। देखिए सबसे कम, टोटल में सबसे कम है, तो इससे कुछ ना कुछ बन सकता है कि सबसे कम किस जिले की महिलाएं पढ़ी लिखी है, या फिर किस जिले के पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं, तो वो दोनों के दोनों इसी में होंगे जी। यानी कि यहां से पूछिए आपसे कि महिला साक्षरता दर सबसे कम किसकी है, तो नूह की होगी जी। कितनी होगी, वो होगी जी 36%, यानी कि इतने प्रतिशत महिलाएं हैं यहाँ की जो पढ़ी लिखी हैं। अब पुरुष पूछें कि पुरुष सबसे कम कहाँ के होंगे, तो वो भी जी नूह से होंगे। पुरुष साक्षरता दर पूछे सबसे कम किसकी है, तो वो भी इसी के। टोटल कम है तो महिला और पुरुष दोनों कम होंगे। अब देखो दशकीय वृद्धि दर था, दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक गुरुग्राम की होगी 73%, और सबसे कम की बात करेंगे तो झज्जर होगा जी। कभी सोचो कि नूह डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई के मामले में बैकवर्ड है, तो यहाँ भी दशकीय वृद्धि दर के मामले में पीछे होगा, तो ऐसा नहीं है जी। दशकीय वृद्धि दर सबसे कम होगी झज्जर जिले की, और वो कितनी होगी जी, वो होगी जी 8.9%, यानी 8.9% जो है सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा झज्जर होगा। वापस चलते हैं साक्षरता दर के ऊपर। देखिए यहां पे था महिला और पुरुष सबसे कम। अब ये पूछें कि महिला सबसे ज्यादा किस जिले की पढ़ी लिखी होंगी, तो सबसे ज्यादा जो महिला पढ़ी लिखी होंगी वो होंगी जी गुरुग्राम होगी, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा जी, गुरुग्राम होगा। अब पूछेंगे कितने प्रतिशत होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, तो वो होंगे जी 77%। तो महिला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे है जी गुरुग्राम की। अब बात करें पुरुष कि पुरुष सबसे कम यहाँ के हैं, तो पुरुष ज्यादा कहाँ के होंगे, तो पुरुष होंगे जी रेवाड़ी के। पुरुष साक्षरता दर जो सबसे ज्यादा होगी वो होगी रेवाड़ी। अब पूछे कितने होंगे, तो वो होंगे जी 91%, यानी इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो रेवाड़ी के पुरुष पढ़े लिखे हैं। यहाँ से सारे के सारे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं जी। अब आगे चलते हैं। ऑब्वियस है कि आपने नोट किया होगा, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद में है बात करते हैं लिंगानुपात की, कि लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां का होगा। तो देखिए जी लिंगानुपात जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा जी नूह डिस्ट्रिक्ट का, मेवात का। सबसे अधिक लिंगानुपात, तो लिंगानुपात होगा जी सबसे ज्यादा नूह डिस्ट्रिक्ट का, या फिर इसको लिख सकते थे, पहले था इसका नाम मेवात था। तो सबसे अधिक है जी नूह का कितना है जी, तो वो हो जाएगा जी 907, 1000 के ऊपर है जी, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 907 लड़कियां हैं। और सबसे कम का पूछें कि लिंगानुपात सबसे कम किसका होगा, तो वो होगा जी गुरुग्राम। पूछे कितना है, वो है जी 854, 1000 के ऊपर 1000 लड़कों पे 854 लड़कियां हैं जी। उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे अधिक गांव कहां होंगे। तो सबसे अधिक जो गांव होगा वो हमारा जिला हो जाएगा जी यमुनानगर। पूछे कितने हैं, तो जी 636 के आसपास गांवों की संख्या है यहाँ पे सबसे अधिक। और सबसे कम का पूछें तो सबसे कम गांव जो होंगे वो होंगे जी रोहतक के। पूछें कितने हैं, तो 143 के आसपास जो गांव है वो इसके होंगे। गांव है तो गांव से ही बन सकती है कुछ नगरी ग्राम पंचायत। कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ हैं,
तो देखो गांव ज्यादा है यमुनानगर में, तो ऑब्वियस है कि यमुनानगर के अंदर ही ग्राम पंचायतें सबसे ज्यादा होंगी। तो यमुनानगर के अंदर ही ग्राम पंचायतें सबसे ज्यादा है। पूछें कितनी होंगी, तो लगभग 471 के आसपास जो है यहाँ की ग्राम पंचायतें हैं। और सबसे कम ग्राम पंचायतें कम किसकी होंगी, जो फरीदाबाद की होंगी जी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर। तो पूछे कितनी होंगी, तो वो होंगी जी 116। देखिए ये क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हुए इस तरह के, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से आए हुए हैं सभी पेपरों के अंदर। ये तो ये जो टॉपिक है सबसे अधिक का और सबसे कम का, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हरियाणा के हिसाब से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षा हब। उसके बाद में है जी गांव और ग्राम पंचायतों के अलावा अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा होगा जी। सिंचित क्षेत्र, यह क्वेश्चन बन सकता है कि सिंचाई योग्य भूमि सबसे ज्यादा कहां होगी। तो हमने पहले किया था जी कि एरिया जहां ज्यादा होगा वहीं पे ही कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र हो, यानी कि जहां पे खेती सबसे ज्यादा होगी तो वो होगा जी हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा सिरसा। तो सिरसा जिला है जी जहां पे सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई योग्य भूमि सबसे अधिक है। और यही पूछे कि सबसे कम कहां होगा, तो सबसे कम होगा जी पंचकुला जिला होगा जो सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला होगा। उसके बाद में अब जैसे यहाँ पे सिंचित क्षेत्र है यानी कि कृषि सबसे ज्यादा यहीं पे की जाती है, तो सिरसा के अंदर ना जैसे सिंचित क्षेत्र के हिसाब से क्वेश्चन बन के आया हुआ है बहुत बार कि सिरसा के अंदर एक तो है जी गेहूं, उसके अलावा है एक कपास, इन दोनों के साथ साथ है आंवला, संतरा, नींबू हो सकता है, एक किन्नू हो सकता है, एक आड़ू भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी पैदावार करने वाला यानी कि मैक्सिमम करने वाला सबसे अधिक करने वाला जिला कौन सा हमारा सिरसा। बहुत बार कपास से क्वेश्चन बन के पेपर में आया है, गेहूं से आया है, संतरे से आया है कि सबसे ज्यादा संतरों का उत्पादन कहाँ पे होता है, उस सिरसा जिले से रहेगा जी, क्योंकि सिंचित क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा है। और इन सबको एक सेंटर पॉइंट के हिसाब से बना के रखा हुआ है मंजीआना बागवानी परियोजना के अकॉर्डिंग। अब ये पूछें कि फल और सब्जियां सबसे ज्यादा कहाँ होंगी, तो सिरसा में होंगी जी। तो ये क्षेत्र सिरसा में ज्यादा है, तो ये फसलें और फल और सब्जियां सबसे ज्यादा भी सिरसा में होंगी जी। तो फल और सब्जी पूछे क्वेश्चन में कि फल और सब्जी सबसे अधिक कहाँ होगी, तो सिरसा जिले में होंगी जी। और ये पूछे कि फल और सब्जी सबसे कम कहाँ होंगी, तो सबसे कम होंगी जी महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे कम फल और सब्जियां का उत्पादन यहाँ पे होता है। देखो महेंद्रगढ़ क्या है कि महेंद्रगढ़ जिला 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो वहां पे क्या है कि जी पानी की थोड़ी शॉर्टेज है, तो ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है सिंचित क्षेत्र यहाँ का। और जितनी जगह पे यहाँ पे कृषि की जाती है मैक्सिमम क्या है कि यहाँ पे सरसों का उत्पादन होता है जी। तो सरसों के उत्पादन में सबसे आगे है जी महेंद्रगढ़ जिला, सरसों सबसे ज्यादा होती है जी महेंद्रगढ़ जिले में। उसके बाद में सबसे अधिक के ऊपर चलेंगे कि सबसे अधिक और सबसे कम, चलते हैं आगे। देखिए अब यहां से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं और आए हुए भी हैं एग्जाम के अंदर कि सबसे अधिक जो है ना पेंशन धारक लोग यानी कि पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां होगी, तो वो है जी हिसार के अंदर। हिसार जिला जो है सबसे अधिक पेंशन धारकों का है। और सबसे कम की बात करें तो जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमारा फरीदाबाद, एक्चुअली वहां पे नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा पंचकुला। यानी कि पेंशन धारक जो सबसे कम होंगे वो होंगे जी हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है
ये पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन बन के आता है जी कि सबसे अधिक वर्षा कहां होगी और सबसे कम वर्षा कहां पे होगी। देखिए, ये आप तभी सही कर सकते हो जब आपको आपके हरियाणा के मानचित्र में सभी जिलों की स्थिति का आपको पता है, तब ये क्वेश्चन आप यहां से सही कर सकते हो। लेकिन वैसे पूछें, दिशाओं के हिसाब से क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कहां होगी, तो वो होगी जी उत्तर पूर्वी हिस्से में। ये हिस्सा होगा जी सबसे अधिक वर्षा वाला, और सबसे कम का होगा जी दक्षिण पश्चिम का हिस्सा। यानी कि ये जो हिस्से होंगे वो सबसे कम वर्षा वाले हिस्से होंगे। यानी कि इसके अंदर हमारे जिले देखेंगे हम, कौन से हमारे जिले आएंगे, वो आप अगर मैप अच्छे तरीके से आपको पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट की स्थिति कहां पे है, तो उन सब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनको सही कर सकते हैं। इसी बेस पे ही सबसे अधिक वाले हो जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे कम या सबसे अधिक गांव कहां होंगे। गांव सबसे अधिक कहां होंगे जी, तो सॉरी, गांव तो हम कर चुके हैं, घर गांव तो हम कर चुके हैं। गांव सबसे अधिक कहां होंगे जी, यमुनानगर में, और सबसे कम कहां होंगे, गांव रोहतक में। तो नेक्स्ट है जी घर सबसे अधिक कहां होंगे, तो वो है जी गुरुग्राम के अंदर। यानी कि गुरुग्राम के अंदर हमारा हरियाणा का सबसे ज्यादा रियल एस्टेट का काम होने वाला जिला है ये। तो रियल एस्टेट का काम जहां पे होगा तो वो होगा जी हमारा गुरुग्राम, और इसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, घर यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे। अब पूछें कि सबसे कम घर कहां होंगे, तो वो होंगे जी पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर जो है सबसे कम घर होंगे। अब देखिए, ये तो हो जाते हैं सबसे अधिक के और सबसे कम के टॉपिक, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, मैं आपको करवा देता हूं। जैसे फसलों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी कि फसल जो है हमारे हरियाणा में निम्नलिखित फसल जो है सबसे अधिक कहां होगी। देखिए, कम के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता, कम तो उत्पादन नहीं करेंगे तो कम होगा। ज्यादा पे क्वेश्चन बनते होते हैं कि ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, तो सबसे पहले है जी गन्ना। अब पूछे कि गन्ना सबसे अधिक कहां पे होता है, तो वो होएगा जी हमारा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर गन्ना सबसे अधिक होता है। उसके बाद मैंने अभी बताया आपको सरसों, तो सरसों सबसे अधिक कहां होंगे जी, तो वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सबसे ज्यादा सरसों होंगी। अब ये पूछें कि आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होगा, तो वो होगा जी कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। अब ये पूछ लें कि आलू के साथ में यहां क्या होगा, तो यहां पे शकरकंद का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। शकरकंद का उत्पादन सबसे अधिक होता है, वो जगह भी हमारा क्या हो जाएगा जी, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में पूछें कि सबसे ज्यादा गेहूं अभी हमने किया जी, तो ये सिरसा होगा, सिरसा जिला होगा। और सिरसा जिले के साथ साथ क्या होगा जी, इसके अंदर ही होगी हमारी कपास सबसे ज्यादा। तो गेहूं और कपास ये दोनों सबसे ज्यादा सिरसा जिले में होंगे जी। उसके बाद में क्वेश्चन बन सकता है कि बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है, बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा जी रोहतक। रोहतक के अंदर जो है सबसे ज्यादा बाजरा लगाया जाता है। उसके बाद मक्का, पूछे कि मक्का सबसे अधिक कहां होता है, तो मक्का सबसे ज्यादा होता है जी पंचकुला के अंदर। मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा पंचकुला के अंदर किया जाता है। अब उसके बाद में देखिए, 2-3 क्वेश्चन इनके ऊपर और बनते हैं कि एक तो क्वेश्चन बन सकता है जी हमारे हरियाणा के अंदर सेब की मंडी कहां पे प्रस्तावित हुई थी। सेब की मंडी कहां पे प्रस्तावित हुई है, तो यह डिस्ट्रिक्ट होगा जी हमारा पंचकुला। यानी कि पंचकुला जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ में लगता है, और वहीं पे सेब का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किया जाता है।
देखिए सेब है, एक तो है सेब और एक होता है जी केला। सेब और केले की स्टोरेज क्षमता रखने के लिए इनको, इन दोनों की स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा है जी फतेहाबाद। यानी कि इन दोनों का उत्पादन नहीं होता यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे उनको लेके आएंगे, स्टोर किए जाएंगे। तो स्टोर करने के लिए जो स्थान होगा, स्टोकेज बोलेंगे उनको, वो सबसे ज्यादा इन दोनों के लिए फतेहाबाद में सबसे ज्यादा है। अब देखिए, अब जैसे क्या होता है, एक होता है जी फूलों की मंडी के पेपर में क्वेश्चन बन के आया है कि फूलों की मंडी कहां पे प्रस्तावित हुई है। फूलों की मंडी कहां प्रस्तावित हुई है, तो वो हो जाएगा जी हमारा गुरुग्राम हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो हमारे फल और सब्जियां होते हैं, यानी कि बिना मौसम के जो फल और सब्जियां होते हैं, हमें वो मिल जाते हैं आसानी से, तो उनको रखने के लिए स्टोकेज बनाए जाते हैं जी। जैसे गर्मियों में फसलें जो होती हैं, गर्मियों में फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो हमें सर्दियों में मिल सकती हैं। और बहुत सारी फल और सब्जियां जो सर्दियों के मौसम में होते हैं, वो हमें गर्मियों में मिल जाती है। यानी कि उनको उनके हिसाब से वातावरण बना के स्टोर करने के सेंटर बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं जी कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में है। सबसे ज्यादा जो कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा होगा वो कुरुक्षेत्र में होगा। बस काफी इतना आज आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको आप लाइक करो, हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षा हब को आप सब्सक्राइब करो। और हाँ, कोई भी अगर आपको डाउट लगता है इन सब के माध्यम से, आप तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं।